हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए भूगोल से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए भूगोल से प्रश्नों है जो कि एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यह सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, लेकिन खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा है जिन बच्चों परीक्षा में प्रश्नों को उत्तर नहीं लिख पाते हैं, छोड़कर चले आते हैं। तो वो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए फर्स्ट प्रश्न है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए लिखें। समझ नहीं, यानी पहले परिभाषा लिखना, उसके बाद उसको उदाहरण लिखना। समझ नहीं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए लिखे। तो संसाधन लिखना है, संसाधन यानी इस संसार में जितने सारे वस्तु पड़े हुए हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तब क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। उदाहरण में जैसे बालू, मिट्टी, समझ नहीं, खनिज, लवण, ये सब मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो संसाधन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। फिर से, संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन लिखना, इस संसार में जितने सारे वस्तुएं पड़े हुए हैं, समझ नहीं, इस पृथ्वी पर जितने सारे वस्तु पड़े हुए हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरतों के अनुसार उसको क्या करता है, प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तब क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। उदाहरण में कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, पानी, समझ नहीं, पेड़ पौधा, ये सब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, उपयोग करता है, प्रयोग करता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगला प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं, किसने कहा और क्यों। आखिर संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, किसने कहा और क्यों, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो लिखना है, क्वेश्चन के माध्यम से आंसर लिखना है, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, यह जिम्बरमैन ने कहे थे। किसने कहे थे, जिम्बरमैन ने कहे थे। और क्यों, तो लिखना है कि इसीलिए कहे थे क्योंकि संसाधन जो है मनुष्य जरूरतों के अनुसार उसको अपना बुद्धि, गुण, दिमाग का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उसको उपयोग करता है। समझ नहीं, वह ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसको अपना उपयोगिक बुद्धि, गुण और दिमाग से क्या करता है, प्रयोग में करता है। तो इसीलिए संसाधन हुआ नहीं करता, उसे बनाया जाता है। समझ नहीं, यानी जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है, ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन मिट्टी को लाकर हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, समझ नहीं, ईटा का निर्माण करते हैं, तो अपना बुद्धि और दिमाग का क्या करते हैं, प्रयोग करके उसे ईटा बनाते हैं। समझ गए नहीं, तो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा कि संसाधन हुआ नहीं करते, उससे बनाया जाता है। क्या कहता है, बनाया जाता है। और किसने कहे थे, जिम्बरमैन ने ऐसा कहे थे। समझ कि नहीं। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण होना किस प्रकार से आवश्यक है। संसाधन संरक्षण होना किस प्रकार से आवश्यक है, लिखे। समझ नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अब क्वेश्चन के माध्यम से आंसर लिखेंगे संसाधन संरक्षण होना अति आवश्यक है। क्या करना है, अति आवश्यक है, क्योंकि संसाधन, समझ नहीं, इस संसार पर जितने सारे प्राकृतिक दिव्य साधन व्यवस्था उपलब्ध है, उसको संरक्षण करके नहीं रखेंगे, बचा कर नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों की दिक्कत होगी, परेशानियां होगी। समझ नहीं, यही कारणों से संसाधन संरक्षण होना जरूरी है। बिल्कुल लिखा गया कि नहीं आंसर। फिर से, संसाधन संरक्षण होना किस प्रकार से आवश्यक है, लिखे। तो लिखना है, क्वेश्चन के माध्यम से हम आंसर लिखेंगे, संसाधन संरक्षण होना किस प्रकार से लिखेंगे, किसके जगह अति आवश्यक है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक का जितने भी सारे साधन व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि वो सबों को हमें संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों की दिक्कत होगी, परेशानियां होगी।
यही कारणों से संसाधन को संरक्षण करना बहुत जरूरी है, समझ गए नहीं। जैसे पानी को हम बचा कर नहीं रखेंगे, संरक्षण करके नहीं रखेंगे तो पानी के बिना त्राही त्राही हो जाएंगे, सब पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएंगे, समझ गए। हर जीवित प्राणियों की दिक्कत होगी, परेशानियाँ होगी। यही कारणों से हर जो साधन व्यवस्था है उसको संरक्षण करना अति आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधा भी हम लोग का संरक्षण करना जरूरी है, समझ गए नहीं। खनिज लवण ये सभी हमारे संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन होना क्यों आवश्यक है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन होना क्यों आवश्यक है? तो क्वेश्चन के माध्यम से आंसर लिखेंगे कि मानव के लिए संसाधन होना अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है, क्योंकि इस धरती पे जितने भी सारे प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था उपलब्ध है, वह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको क्या करता है? उपयोग करता है, प्रयोग करता है, समझ नहीं। यही कारणों से मानव के लिए संसाधन होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, वो बच्चों खास करके शुरू से अंत तक जरूर देखें। मानव के लिए संसाधन होना क्यों आवश्यक है? हम क्वेश्चन के माध्यम से आंसर लिखेंगे, मानव के लिए संसाधन होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने सारे साधन प्रकृति का देन है, वह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है? प्रयोग करता है, उपयोग करता है। जैसे पानी, हवा, समझ नहीं, खनिज लवण, मिट्टी, पेड़ पौधे, सब जितना है प्रकृति का देन है, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है? उपयोग करता है। यही कारणों से संसाधन मानव के लिए होना जरूरी है, आवश्यक है। बिल्कुल याद हो गया। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? यानी कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, दोनों का परिभाषा लिखना है, समझ गए। तो जैव, पहले जैव को हम परिभाषा लिखेंगे। जैव मानो जीवमंडल से प्राप्ति होती है, समझ नहीं। जो वैसी संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। क्या कहते हैं? जैव संसाधन, समझ नहीं। यह जीवित प्राणियों से संबंधित होते हैं, जीवित प्राणियों से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? जैव कहलाता है। और अजैव निर्जीव वस्तु से संबंधित होता है, क्या होता है? निर्जीव वस्तु से संबंधित होता है, वह अजैव संसाधन कहलाता है। तो बिल्कुल आपको जैव और अजैव का परिभाषा याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे जैव संसाधन का एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, मछलियों, जानवर, स्वयं मनुष्य, ये सब क्या है? समझ नहीं, ये सब जीवमंडल से प्राप्ति हुई है और इनका जीवित प्राणी है। ये सब क्या है? जीवित प्राणी है, इसीलिए क्या है? जैव संसाधन है, समझ गए। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु से संबंधित है, निर्जीव वस्तु से संबंधित है, वो उसमें जान नहीं है। जैसे मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, समझ गए, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं, तो क्या कहलाता है? अजैव संसाधन। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन से जैव संसाधन है, समझ नहीं, तो दे देगा लकड़ी, कुर्सी, बेंच, दे देगा पेड़, तो कौन पेड़ है, समझ नहीं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखना। जो जिस संसाधन को एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, समझ नहीं, जिस संसाधन को एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, समझ नहीं, क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं हो सकती, समझ नहीं, इसलिए क्या कहलाते हैं? सब अनवीकरणीय, समझ गए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल ही परिभाषा समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।